दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज हम बात करेंगे उन विधानसभा क्षेत्रों की जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल महसूस हो रही है। इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कैथल जिले की, जिसमें अभी एक ही सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में नज़र आ रहा है, और वह है गुल्ला चिक्का रिजर्व सीट। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर चुनाव लड़ रहे हैं। कुलवंत बाजीगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, जीते, लेकिन 2019 में अचानक उनकी टिकट काट दी गई। सिटिंग एमएलए रहते लोग इस बात पर सोचते रहे कि उनकी टिकट काटने के पीछे का कारण क्या था। जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, वह उनकी परफॉर्मेंस, आचार व्यवहार कहीं नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा था लोगों को। लेकिन जिस उम्मीदवार को टिकट दी, उसकी चुनाव में एक किस्म से दो गति हो गई, और भारतीय जनता पार्टी ने भूल सुधार करते हुए एक बार फिर 2024 में कुलवंत बाजीगर को फिर से टिकट दे दी। कुलवंत बाजीगर यहाँ 2-3 कारणों से कंफर्टेबल इसलिए लग रहे हैं। एक तो वे एक परिपक्व पॉलिटिशियन के रूप में देखे जाते हैं। दूसरा, कुछ कैंडिडेट इस किस्म से आ गए जो प्रत्यक्ष परोक्ष उनको फेवर कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि वह गुल्ला चिक्का में बाजीगर बरादरी के अकेले कैंडिडेट हैं, जबकि पहले इस बात की संभावना थी कि एक बाजीगर कांग्रेस का कैंडिडेट भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ देवेंद्र हंस को टिकट दे दी, जो कि बाजीगर नहीं है, दूसरी कम्युनिटी से आते हैं। रविदासी भी नहीं है, शायद वो ओड बरादरी से हैं। रही बात उनको फेवर करने वाले एक और उम्मीदवार हैं, मिस्टर ढांडे, नरेश ढांडे। इनके पिताजी गुल्ला चिक्का से 2 बार एमएलए रहे हैं। ये रविदासी समाज से हैं। इनको समाज के लोगों ने, मतलब कम्युनिटी ने, एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। मतलब रविदासी समाज के पंचायती उम्मीदवार भी आप उनको कह सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार तो है ही। तो इसका लाभ प्रत्यक्ष तौर पे कहो या परोक्ष तौर पे कुलवंत को इसलिए हो रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि पूरे हरियाणा में रविदासी वोटर इस चुनाव में कांग्रेस को फेवर कर रहा है। अगर ढांडे उम्मीदवार नहीं होते तो वही वोट बैंक, वही वोटर जो है वो कांग्रेस को फेवर करता, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में आमतौर पे सब जगह है, यहाँ भी है। तो वो वोट जो सीधे प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार को जा सकते थे, उसका लाभ बीजेपी के उम्मीदवार को डायरेक्ट हो रहा है। इसके अलावा एक बड़ी बात और कुलवंत को फेवर कर रही है, वो ये कि उन्होंने जब वो टिकट कटी तो उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। कहीं वो फाउल नहीं हुए, लोगों में आते जाते रहे, काम कराते रहे जैसा उनके बस में था। इससे भी उनकी पार्टी में भी, लोगों में भी, उनके सर्कल में भी अहमियत बढ़ी। एक बड़ी बात और कुलवंत बाजीगर के काम ये आ रही है कि पूरे हरियाणा में अब भी बैकवर्ड क्लासेज का वोटर जो है वो बीजेपी को फेवर करता दिख रहा है। तो बीजेपी का जो मेजॉरिटी वोटर है वो अलग से कुलवंत की फेवर में जा रहा है। इसको किसी तरीके से भी टेस्ट किया जा सकता, जो में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस हल्के में। इसके अलावा कुलवंत बाजीगर को डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स हैं, जो सदा से उनके फेवर में रहे हैं, वो इस बार फिर उनकी एक ताकत है, जिसको सीधे तौर पर देखा और समझा जा सकता है। इसके अलावा कुलवंत जो है वो एक पॉलिटिकल, मतलब परिपक्व पॉलिटिशियन है।
वो हमेशा अपने जहन में रखते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। इस तरीके से चलते हैं कि उनको ये बात उनके जहन में हमेशा रहती है कि भी एक एक आदमी भी राजनीतिक आदमी की ताकत है। जब एक वोट से हार जीत होती है तो एक वोट से ताकत बनती और बिगड़ती भी है। इस बात को वो दिमाग में रखते हैं। उसके अलावा चौधरी देवीलाल का एक फार्मूला भी उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि लोकतंत्र में जो आदमी लोगों के बीच में रहेगा वो सर्वाइव करेगा। दूसरी बात यह है कि कुलवंत कभी चुनाव से भागते नहीं। जब भी कोई चुनाव आता है तो वो डटकर अपनी जो राजमाइश करते हैं। इससे उनका कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा रहता है। नगर पालिका का चुनाव हुआ, उन्होंने अपनी पुत्रवधू को लड़ाया। जब जिला परिषद का चुनाव हुआ तो उन्होंने अपनी मिसेज को लड़ाया, जो जिला परिषद की मेंबर भी हैं। मतलब वो पूरी तरह से पॉलिटिकल आदमी की तरह सोचते हैं, उसी तरह व्यवहार करते हैं। इससे भी बड़ी बात क्या है कि पार्टी के प्रेसिडेंट मोहनलाल बड़ौली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों की वो पसंद है। अगर वो एमएलए बनते हैं और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आप ये मान कर चलें कि कत्थल जिले का प्रतिनिधित्व विधायक के तौर पे मंत्रिमंडल में कुलवंत बाजीगर के माध्यम से होगा। रही बात आज की परिस्थितियों की, अभी तक कुलवंत काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। उनको जानने वाले लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये वो पहले दिन से चुनाव में आगे हैं। उसके अलावा उन्हें एक बात का लाभ और हो गया है, वो ये कि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में जहां सीधे मुकाबले हो रहे हैं वही इसी तरह का मुकाबला अब उनके विधानसभा क्षेत्र में भी होगा। ऐसे में जो जाट वोटर है वो बेशक कांग्रेस को फेवर करे, लेकिन गैर जाट वोटर जो हो बहुमत में कुलवंत के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। इसलिए उनकी जीत भी निश्चित नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि